हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हरि कृपा दर्शन में। आइए एक पंचांग का विषय जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा। मेरे पिछले वीडियो में पंचांग के 5 अंग और तिथियों की जो 5 संज्ञा होती है उनके बारे में बात किया था, जिसमें से पहली तिथि नंदा के बारे में जानकारी आपके बीच रखा। जैसा कि तिथियों की 5 संज्ञा होती है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। नंदा के बारे में बता चुका हूँ। अब दूसरा क्रम आता है भद्रा। ये भद्रा क्या है? अक्सर सुनने को मिलता है भद्रा भद्रा है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। भद्रा के बारे में काफ़ी हौवा भी बना हुआ है। कुछ लोग जो है सही जानकारी नहीं रखने के अभाव में उसका हौवा बना लेते हैं भद्रा है। जबकि भद्रा का अर्थ अगर हम लगाएं तो भद्र का अर्थ होता है कल्याण। भद्रा अर्थात कल्याण को देने वाली, कल्याण करने वाली। भद्रा हमेशा नुकसानदायक नहीं होती। भद्रा का जो निवास होता है प्रायः कृष्ण पक्ष में 3, 7, 10, 14 तिथियां और शुक्ल पक्ष में 4, 8, 11, 15 तिथियां। ये पंचांगों में स्पष्टतः दिया हुआ रहता है। भद्रा कितने समय से प्रारंभ हुई, कितने समय समाप्त हुई और भद्रा का निवास कहाँ है। तो भद्रा जो है हमेशा नुकसानदायक नहीं होती। भद्रा का निवास 3 स्थानों में होता है। कहाँ कहाँ? मृत्युलोक में, स्वर्गलोक में और पाताल लोक में। और ये तीनों स्थान में भद्रा का निवास चंद्रमा की राशि के ऊपर निर्भर करता है। चंद्र राशि के अनुसार भद्रा का निवास तीनों स्थानों में रहता है। जैसे कुंभ, मीन, कर्क और सिंह, इन चारों राशियों में अगर चंद्रमा है तो भद्रा का निवास मृत्युलोक में होगा। उसके अलावा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक, इन राशियों में अगर चंद्रमा है तो भद्रा का निवास स्वर्ग में होता है। कन्या, तुला, धन और मकर, इन राशियों में अगर चंद्रमा है तो भद्रा का निवास पाताल में होगा। अब ये कब की भद्रा, कहाँ की भद्रा नुकसानदायक होती है, अशुभ होती है, इसको जानने के लिए एक श्लोक है। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात्, पाताले च धनागमम, मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशनी। अर्थात स्वर्ग में भद्रा अगर है तो शुभ है, पाताल में भद्रा का निवास होने से धनागम होता है, धन प्राप्ति का सूचक है। किंतु मृत्युलोक में अगर भद्रा का निवास है तो संपूर्ण कार्यों का नाश करने वाली होती है। केवल मृत्युलोक की भद्रा ही वर्जित है। और विशेष करके भद्रा में 2 कार्य तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। कौन कौन सा? भद्रायाम द्वय न कर्तव्यम, श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी कर्म रक्षाबंधन और फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन, ये दोनों कार्य भद्रा में बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। स्पष्ट लिखा है भद्रायाम द्वय न कर्तव्यम, श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणीम नृपतिम हंति, ग्रामम दहति फाल्गुनी। श्रावणी कर्म, रक्षाबंधन कर्म अगर भद्रा में किया जाए, श्रावणी कर्म, तो वह राजा के लिए नुकसानदायक होती है, हानिकारक होती है। और होलिका दहन अगर भद्रा में किया जाए तो उससे अग्निभय की संभावना होती है, अग्निभय होता है। इस तरह से यह भद्रा के बारे में मैंने जानकारी आपको दी। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे तिथियों का तीसरा क्रम जो आएगा, नंदा हो गया, भद्रा हो गया। अब मैं बात करूंगा जया तिथि के बारे में। तो मेरे उस
आने वाले वीडियो को जानने के लिए, सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल हरिकृपा दर्शन को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के बारे में भी सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।